बच्चों अभी तक हमने देखा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो क्या क्या होती है, जब हम हायर एल्टीट्यूड्स पर ट्रैकिंग के लिए जाते हैं तो अक्सर नोज ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है। किसकी वजह से होती है? वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होती है, ठीक है। हमने फोर्स देख लिया, हमने प्रेशर देख लिया, हमने उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देख लिए, ठीक है। तो अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे, जैसे कि अ बॉल ऑफ डफ इज रोल्ड इनटू अ फ्लैट चपाती, नेम द फोर्स एक्सर्टेड टू चेंज द शेप ऑफ डफ। डफ से हम क्या कर रहे हैं? चपाती बना रहे हैं, मतलब हम शेप चेंज कर रहे हैं, ठीक है। किस फोर्स की वजह से होगा ये? शेप चेंज हो रहा है, मतलब कि फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फोर्स के साथ साथ हमारे मसल्स का भी एक्शन हो रहा है। तो कौन सा फोर्स हुआ यहाँ पे बच्चों? यहाँ पे हुआ हमारा मस्क्यूलर फोर्स। कौन सा फोर्स हुआ बच्चों? मस्क्यूलर फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मैन इज पुशिंग अ कार्ट डाउन अ स्लोप, सडनली द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग फास्टर एंड ही वांट्स टू स्लो इट डाउन, ठीक है। स्लोप से कार्ट को मूव कर रहा है, ठीक है। जो भी पर्सन है वो किसी स्लोप से कार्ट को मूव कर रहा है, ठीक है, इस तरफ। तो क्या होगा? उसकी स्पीड अचानक से क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। लेकिन उसे इतनी स्पीड नहीं चाहिए, वो चाहता है कि उस कार्ट की स्पीड कम हो जाए, ठीक है। तो व्हाट शुड ही डू? तो उसे क्या करना चाहिए? तो हमने जैसे कि देखा था, अगर हमें स्पीड कम करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपोजिट डायरेक्शन से क्या अप्लाई करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हमें इस डायरेक्शन से उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होगा? कार्ट की स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। तो पर्सन को क्या करना पड़ेगा? अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू ऑब्जेक्ट्स रिपेल ईच अदर, विच अमंग द फॉलोइंग इज cause of this repulsion, ठीक है। ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओनली, फ्रिक्शनल फोर्स ओनली, मैग्नेटिक फोर्स ओनली, आइदर अ मैग्नेटिक और एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। जब हम अट्रैक्शन या रिपल्शन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में दो फोर्सेस आते हैं, एक आता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स और एक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अगर मैग्नेट का वहाँ पर कुछ जिक्र होगा तो हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे, अदरवाइज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे अगर वहाँ पे हम चार्जेस की बात कर रहे हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में किसी का भी जिक्र नहीं हुआ है, ना मैग्नेट का ना चार्ज का। तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आइदर मैग्नेटिक और एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसका ये क्या हुआ? इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ अ ड्रॉपर, अगर हमने ड्रॉपर के बल्ब को हमने प्रेस किया, ड्रॉपर कुछ इस तरीके से होता है, हमने इस जो बल्ब है उसका हमने उसे प्रेस किया विथ इट्स नोजल केप्ट इन वाटर, और यहाँ पे क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, ठीक है, कंटेनर में। एयर इन द ड्रॉपर इज सीम टू escape इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, जो उस ड्रॉपर के अंदर की एयर्स होगी, जैसे ही हम प्रेस करेंगे उस ड्रॉपर को तो क्या होगा? बबल्स के फॉर्म में बाहर आ जाएगी। क्या हो गई? बाहर आ जाएगी, ठीक है। वंस वी रिलीज द प्रेशर ऑन द बबल, वाटर गेट्स फिल्ड इन द ड्रॉपर, जैसे ही हम उसे रिलीज करेंगे तो वाटर क्या होगा? ड्रॉपर के अंदर फिल हो जाएगा। दिस rise of water in the dropper is due to pressure of water, gravity of the earth, shape of rubber bulb या फिर atmospheric pressure। किसकी वजह से होगा ये? अगर ड्रॉपर को हम प्रेस कर रहे हैं तो बबल्स एयर जो होगी वो पास आउट हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, और हम जैसे ही उसे रिलीज कर रहे हैं तो उसके अंदर पानी भर जाएगा। किसकी वजह से होगा बच्चों? ये होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव द ग्राउंड लेवल इन योर हैंड। हमने पानी से भरी हुई बकेट पकड़ के रखी है हमारे हाथ में,
डिस्कस वाई द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो हम उसे लेके जा रहे हैं तो उसका मोशन क्यों चेंज नहीं हो रहा है, हमें ये डिस्कस करना है। ठीक है, तो पानी से भरी हुई बकेट है, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने उसे पकड़ के रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बकेट और हमारे बीच में कुछ कांटेक्ट है, तो कोई कांटेक्ट फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और मसल्स का एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स हुआ हमारा, मस्क्यूलर फोर्स। एक फोर्स तो हमारा हो गया मस्क्यूलर फोर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें नीचे की तरफ अगर हम देखें तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगी, वो सिचुएशन स्टेबल रहेगी, जो फोर्सेस जो रहेंगे वो बैलेंस्ड रहेंगे। ठीक है, ऊपर से हमारा मस्कुलर फोर्स और नीचे से हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, जिसकी वजह से उसके मोशन में कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो कौन कौन से फोर्स हुए, एक हमारा हुआ मस्कुलर फोर्स और एक हमारा हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है बच्चों।